जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी पीछे लास्ट वीडियो में बात हो रही थी भारत में प्रथम महिलाएं। आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो उस टॉपिक की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और उससे पहले हम बात कर रहे थे भारत में प्रथम पुरुष, तो उसकी भी लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख युद्ध, अपने ऐतिहासिक जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं आज उनकी बात करेंगे डिटेल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का टॉपिक प्रमुख युद्ध वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध है वो फ्रेंड्स 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था अशोक वर्सेस चैत्र राज के मध्य हुआ था। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ देता है कि कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो हुआ था अशोक और चैत्र राज के मध्य। और इसमें विजय कौन हुआ था, विजय अशोक की हुई थी। इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक की। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार दोबारा से बात करते हैं। कलिंग युद्ध वो फ्रेंड्स 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक वर्सेज चैत्र राज के मध्य युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था अशोक वर्सेज चैत्र राज के मध्य। और इसमें विजय अशोक की हुई थी। और कलिंग युद्ध के बाद वो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है तराइन, या इसे थानेश्वर का भी युद्ध कहते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो वो मित्रों वो हुआ था 1191 ईसा पूर्व हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1191 ईसा पूर्व है। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें विजय किसकी हुई थी, इसमें विजय हुई थी हमारे बहादुर पृथ्वीराज चौहान की, इसमें विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा से बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध या थानेश्वर का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईसा पूर्व है। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य। और इसमें विजय किसकी हुई थी, तो इसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, इसमें विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट था, आप इसे भी याद रख लें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1192 ईसा पूर्व में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 ईसा पूर्व है। और ये युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन इसमें विजय हो मोहम्मद गोरी की हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने छलवर से पृथ्वीराज चौहान की आंखों में वो जलते हुए वो सिल्ले हैं वो दाग दिए थे। उसकी वजह से मतलब धोखाधड़ी करके और तराइन का द्वितीय युद्ध में विजय हुआ था मोहम्मद गोरी। और इसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। एक बार दोबारा से बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध वो 1192 ईसा पूर्व में हुआ था और 1191 ईसा पूर्व में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और इसमें विजय है वो मोहम्मद गोरी की हुई थी। छल कपट धोखाधड़ी से वो मोहम्मद गोरी विजय हुआ था इसमें। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस युद्ध के बाद भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वो थी मोहम्मद गोरी के काल में 1192 ईसा पूर्व में। एक बार दोबारा से बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईसा पूर्व में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें छल कपट से मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। और भारत में इस युद्ध के बाद इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट मित्रों, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। ये युद्ध वो इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में विजय हो बाबर की हुई थी। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि भारत में मुगल काल की स्थापना हुई थी। तो बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुगल काल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वो थी बाबर की। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो वो था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और इस युद्ध में विजय हो बाबर की हुई थी। और इस पानीपत का प्रथम युद्ध का परिणाम रहा कि भारत में मुगल काल की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इसी भी याद रखिए। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में
ये क्या दोनों क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था। जस्ट पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1527 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये युद्ध बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो वो हुआ था बाबर वर्सेज राणा सांगा। इंपॉर्टेंट है, इसमें विजय हो बाबर की हुई थी। तो एक बार दोबारा से बात करते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1527 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1527 ईसा पूर्व है। और ये युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हुआ था बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसमें विजय है वो बाबर की हुई थी। राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर चलें। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और ये हुआ था बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य और विजय बाबर की हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये चौसा का युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इस चौसा का युद्ध हो शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसमें विजय है वो शेरशाह सूरी की हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1539 ईसा पूर्व में और ये शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं के मध्य हुआ था। और इसमें विजय है वो शेरशाह सूरी की हुई थी। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी भारत के बादशाह बने थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी बादशाह कब बने थे, वो बने थे चौसा युद्ध के बाद। और चौसा का युद्ध होने के बाद हुमायूं है वो शेरशाह सूरी से हार के और 15 सालों के लिए भारत से भाग गया था डरपोक। तो एक बार दोबारा से बात करते हैं। चौसा का युद्ध हो 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ये युद्ध है वो शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं 15 सालों के लिए भारत से भाग गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें विजय वो शेरशाह सूरी की हुई थी और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी है वो भारत के बादशाह बने थे। इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध 1539। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम कब हुआ था, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। और अब बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो हुआ था 1556 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेज हेमू और बैरम खां के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस युद्ध में विजय हो अकबर की हुई थी। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि इस युद्ध के बाद अफगानों का अंत हुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अफगानों का अंत किस युद्ध के बाद हुआ, वो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक बार दोबारा से बात करते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध वो हुआ है 1556 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। तो उसे भी याद करके चले। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया 1556 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेज हेमू और बैरम खां के मध्य। इंपॉर्टेंट है, इसमें विजय है वो अकबर की हुई थी। और इस युद्ध के बाद अफगानों का अंत हुआ। तो बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अफगानों का अंत किस युद्ध के बाद हुआ, वो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये पानी का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आंखें नम कर देने वाला। हल्दी घाटी का युद्ध हो 1576 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध हुआ था हमारे वीर महाराणा प्रताप वर्सेज काय डरपोक अकबर का सेनापति था मान सिंह, उसके मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तो और इस युद्ध में विजय है, विजय तो मित्रों अकबर की हुई थी धोखाधड़ी से। लेकिन अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, कभी उसकी औकात हिम्मत ही नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप का सामना कर सके। तो वो डरपोक अपने सेनापति को ही भेजता था हर बार। तो इसमें विजय तो अकबर की हुई, लेकिन इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि महाराणा प्रताप की वीरता का उसको सामना करना पड़ा और मुगल काल ढह गया सारा। एक बार दोबारा से बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाए। हल्दी घाटी का युद्ध है वो फ्रेंड्स 1576 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर चलें। ये युद्ध है वो वीर महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर का सेनापति मान सिंह था, उसके मध्य हुआ था। और इसमें विजय है वो अकबर की हुई थी धोखा से। और इस युद्ध का परिणाम वीर महाराणा प्रताप की वीरता रही थी। इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर चलें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है मित्रों, प्लासी का युद्ध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध वो 1757 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये युद्ध है वो सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। और इसमें विजय है वो अंग्रेज़ों की हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्लासी का युद्ध
किन के मध्य हुआ था और विजय किन की हुई थी? तो विजय अंग्रेजों की हुई थी। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा, इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सुनने को मिलता है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? वो हुई थी प्लासी का युद्ध। एक बार दोबारा से बात करते हैं। प्लासी का युद्ध वो फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार की सुनने को मिलता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ये युद्ध है वो सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजय है वो अंग्रेजों की हुई थी। इंपॉर्टेंट है। और इसका परिणाम ये रहा, इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार की सुनने को मिलता है कि ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो वो हुई थी प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मित्रों पानीपत का तृतीय युद्ध। इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। और अब बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि हुआ है 1761 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। ये किन के मध्य हुआ था? ये होता अहमद शाह अब्दावली वर्सेज मराठों के मध्य हुआ था। और इसमें विजय हो अहमद शाह अब्दावली की हुई थी। इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध का परिणाम रहा अंग्रेज़ों की भारत में घुसने की राह है वो आसान हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार की सुनने को मिलता है। तो एक बार दोबारा से बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और अब बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है 1761 ईस्वी में। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दावली वर्सेज मराठों के मध्य। इंपॉर्टेंट, इसमें विजय है वो अहमद शाह अब्दावली की हुई है। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों की भारत में घुसने की राह है वो आसान हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है। ये भी पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं, तो ये तीनों युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। इम्पोर्टेंट है और आज का हमारा लास्ट है। बक्सर का युद्ध है वो मित्रों 1764 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर का युद्ध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो हुआ था 1764 ईस्वी में। ये युद्ध है वो मुसलमानों की संयुक्त सेना वर्सेज अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि बक्सर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था मुसलमानों की संयुक्त सेना वर्सेज अंग्रेजी सेना के मध्य। और इसमें विजय है वो अंग्रेज़ों की हुई थी। तो बहुत बार देखने को मिलता है कि बक्सर का युद्ध में विजय कौन हुए थे? वो थे अंग्रेज। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सुनने को मिलता है कि अंग्रेज़ों का शासन किस युद्ध के बाद हुआ? वो हुआ था बक्सर का युद्ध। एक बार दोबारा से बात करते हैं। बक्सर का युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट, ये युद्ध है वो मुसलमानों की संयुक्त सेना वर्सेज अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इसमें विजय है वो अंग्रेज़ों की हुई थी। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा, इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हुआ। तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि अंग्रेज़ों का भारत पर शासन किस युद्ध के बाद हुआ? तो वो हुआ था बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स जो आज का हमारा ये टॉपिक था प्रमुख युद्ध, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन इसमें अपने सारे युद्ध कवर हो गए। इनसे रिलेटेड चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता ही है। तो आप इसे याद कर चलें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। सच में बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। और आप यदि चैनल पर नए हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होंगी, किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, देखो, सीखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।